जलसों और रैलियों पर रद्द-ए-अमल भी आया। जलसों में मदरसे के 12 से 13 साल के बच्चों को जबरदस्ती लेकर आते हैं। असद उमर की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा, मदारिस के बच्चों को जलसे में जाने के अहकाम देना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन कशमकश का शिकार है। ऑपोजिशन आपस में खुद लड़ रही है। ऑपोजिशन ने अभी तक फैसला नहीं किया कि सेनेट इलेक्शन लड़ना है या फिर नहीं। ऑपोजिशन तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। विफाकी वजीर ने सिंध सरकार को भी निशाने पर रख लिया। बोले, सालाना अरबों रुपए सिंध के तरक्याती कामों के लिए विफाक से जाते हैं। लेकिन वो तो अभी तक ये नहीं फैसला कर सक रहे कि वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है कि नहीं लड़ना। वो तो आपस की उनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। अभी उन्होंने फिर मुखर कर दिया अपने फैसले को। आखिर में उन्होंने ज़ाहिर है हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा छोड़ के भागना तो है नहीं। हमारी जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है हम तो भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और उसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर हमने किस किस लोगों को टिकट देने उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। अगर इनफरादी तौर पर 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा कोई आना चाहता है तो बिल्कुल उसका हक बनता है सियासी उसके तहरीक में हिस्सा लेना। लेकिन अगर मदरसे की तरफ से अहकाम आ रहे हैं और 18 साल से कम साल के बच्चों को लेके आया जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया जा रहा है, तो ये ज़ाहिर है ये अखलाकी तौर पर भी गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है। सालाना सैकड़ों अरबों रुपए जो हैं वो वफाक से जाते हैं सिंध के सूबे के पास। तो वो उस सारे पैसे से कराची के अवाम से अगर आपको जाके पूछेंगे तो उनको तो 2 रुपए की कहीं तरक्याती काम नज़र नहीं आता। तो शायद ये उनके लिए नाकाफ़ी हो, लेकिन कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला ज़मीन पे काम होता हुआ देखेंगे। जलसों और रैलियों पर रद्द-ए-अमल भी आया। जलसों में मदरसे के 12 से 13 साल के बच्चों को जबरदस्ती लेकर आते हैं। असद उमर की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा, मदारिस के बच्चों को जलसे में जाने के अहकाम देना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन कशमकश का शिकार है। ऑपोजिशन आपस में खुद लड़ रही है। ऑपोजिशन ने अभी तक फैसला नहीं किया कि सेनेट इलेक्शन लड़ना है या फिर नहीं। ऑपोजिशन तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। विफाकी वजीर ने सिंध सरकार को भी निशाने पर रख लिया। बोले, सालाना अरबों रुपए सिंध के तरक्याती कामों के लिए विफाक से जाते हैं। लेकिन वो तो अभी तक ये नहीं फैसला कर सक रहे कि वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है कि नहीं लड़ना। वो तो आपस की उनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। अभी उन्होंने फिर मुखर कर दिया अपने फैसले को। आखिर में उन्होंने ज़ाहिर है हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा छोड़ के भागना तो है नहीं। हमारी जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है हम तो भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और उसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर हमने किस किस लोगों को टिकट देने उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। अगर इनफरादी तौर पर 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा कोई आना चाहता है तो बिल्कुल उसका हक बनता है सियासी उसके तहरीक में हिस्सा लेना। लेकिन अगर मदरसे की तरफ से अहकाम आ रहे हैं और 18 साल से कम साल के बच्चों को लेके आया जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया जा रहा है, तो ये ज़ाहिर है ये अखलाकी तौर पर भी गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है। सालाना सैकड़ों अरबों रुपए जो हैं वो वफाक से जाते हैं सिंध के सूबे के पास। तो वो उस सारे पैसे से कराची के अवाम से अगर आपको जाके पूछेंगे तो उनको तो 2 रुपए की कहीं तरक्याती काम नज़र नहीं आता। तो शायद ये उनके लिए नाकाफ़ी हो, लेकिन कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला ज़मीन पे काम होता हुआ देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।